Yes, further welcome in my YouTube channel that is The Atomic Atlas। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने एसिड बेस और सॉल्ट पढ़ाया था और आज की वीडियो में क्लास 10th मेटल्स एंड नॉन मेटल मीन्स लेसन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। ये लेसन 8 क्लास के मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बेस पर दिया गया है और बेसिक पॉइंट उसी में से लिया गया, जैसे मेटल की क्या प्रॉपर्टी होती है और नॉन मेटल की क्या प्रॉपर्टी होती है। ये दोनों का एक्सप्लेनेशन इसमें दिया गया है और इसमें केमिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल प्रॉपर्टी को थोड़ा डिटेल कर दिया गया। अब एक एक करके हम आपकी एनसीईआरटी के बेस पर जो आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में या अदर किसी कुछ कंपटीशन में पूछे जाएंगे वहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। अब इसमें मेटल क्या होते हैं? ऐसे मटेरियल व्हिच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम देम, जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, दे है मेटेरियल लस्टर। ये सब अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। अब एक एक करके हम एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे जो एनसीईआरटी की एक्टिविटी में दिया गया है मेटेलिक लस्टर। मेटेलिक लस्टर मीन्स जब किसी मेटल के सरफेस को रब कर दिया जाता है तो रब करने के बाद उसमें शाइनिंग क्रिएट हो जाता है, चमकता है। उस चमकने वाले प्रॉपर्टी का नाम है मेटेलिक लस्टर। फॉर एग्जांपल मैंने देखिए ये आयरन बॉल लिया है, आयरन बॉल दिख रहा है, ये आयरन बॉल शाइनिंग कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये मेटल है तो मेटल में शाइनिंग होता है। ठीक, मेटल में क्या होता है? शाइनिंग प्रॉपर्टी। तो मेटेलिक लस्टर मीन्स मेटल में लस्टर प्रॉपर्टी, चमकने वाली प्रॉपर्टी पाई जाती है। किसी एल्युमिनियम का सरफेस ले लो, सैंड पेपर से रगड़ दीजिए, रगड़ने के बाद उसमें जो शाइनिंग आएगा दैट इज मेटेलिक लस्टर। उसी टाइप में ये मेटल का बॉल है, मेटल की बॉल में शाइनिंग प्रॉपर्टी है तो मेटेलिक लस्टर मीन्स शाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ पर्टिकुलर मेटल। हालांकि नॉन मेटल में मेटेलिक लस्टर नहीं होता है एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन नॉन मेटल है बट इट हैज़ मेटेलिक लस्टर लाइक प्रॉपर्टी। नॉन मेटल होने के बाद भी आयोडीन मेटेलिक लस्टर शो करता है, जबकि जनरली मेटल में सभी मेटल में लस्टर होता है। उसके सरफेस को अगर सैंड पेपर से रब कर दिया जाए। अब अगला पॉइंट, अगला एक्टिविटी दिया गया है 3.2। इसमें मेटल का अलग अलग नेचर होता है। जैसे अगर हम आयरन को ले लें, जिंक ले लें, निकल ले लें, कोबाल्ट ले लें, उसको काटने पर वो जल्दी कटेगा नहीं, मीन्स दे आर वेरी हार्ड। तो मेटल के नेचर पर उसका हार्डनेस डिपेंड करेगा। बट इफ़ यू हैव टेकन सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, एल्कली मेटल या फर्स्ट या सेकेंड ग्रुप के मेटल तो बहुत सॉफ्ट होते हैं। मीन्स सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम इन सब मेटल को हम चाकू से आराम से काट सकते हैं। लेकिन आयरन का पीस हुआ, जिंक हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट, क्रोमियम, इनको आसानी से हम काट नहीं सकते हैं। अब तो एक्टिविटी 3.2 में आपके एनसीईआरटी में यही बताया गया है कि इसको हम इजीली काट नहीं सकते हैं। अलग अलग मेटल की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। अब एक्टिविटी 3.3 में बताया गया है मैलेबिलिटी। मैलेबिलिटी मीन्स जब किसी मेटल को हैमर से पीटते हैं तो वो थिन शीट में चेंज हो जाता है। मीन्स मेटल ऑन हीटिंग ऑन हैमरिंग बाय हैमर दे चेंज इनटू थिन शीट, पतले शीट में चेंज हो जाएंगे। ये मेटल की प्रॉपर्टी होती है। जबकि नॉन मेटल की प्रॉपर्टी क्या होगी? अगर उसको पीटोगे, एग्जाम्पल के लिए स्कूल का जो चौक होता है, चौक को अगर हथौड़े से मारेंगे तो क्या होगा? दैट इज ब्रिटल नेचर, वो पाउडर में टूट के हो जाएगा। आप शीशे का गिलास ले लो, उसको हथौड़े से जैसे चोट मारोगे तैसे छोटे छोटे टुकड़े में चेंज हो जाएगा। इट मीन्स उसमें ब्रिटल नेचर होता है बिकॉज दे आर नॉन मेटल। तो मेटल ऑन हैमरिंग बाय हैमर दे चेंज इनटू थिन शीट, whereas non-metal have brittle nature, they does not change into thin sheet। इस टाइप में malleability हो गया। अब ductility क्या होता है? डक्टिलिटी मीन्स होता है मटेरियल को वायर में चेंज कर लेना। मेटल को आप हीट करके वायर में, जैसे देखो इधर देखिए
ये वायर है, हाँ ये किसका बना है, मेटल का बना हुआ है। तो मेटल को हम वायर में चेंज कर सकते हैं, लेकिन क्या शीशे को हम वायर में चेंज कर सकते हैं, नहीं। कैंडल है, वायर में चेंज कर सकते हैं, नहीं। और बहुत से मटेरियल ऐसे हैं जिनको वायर में चेंज नहीं कर सकते हैं। चॉक हो गया, क्या वायर में चेंज कर सकते हैं, आंसर है नो। मीन्स जो प्रॉपर्टी होती है वायर में चेंज करने की, डक्टिलिटी, ये नॉन मेटल में नहीं पाया जाता है, जबकि मेटल में पाया जाता है। अब जो सोनोसिटी होता है, सोनोरस मीन्स होता है मेटेलिक साउंड। अब हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं। अगर किसी मेटल को हैमर से या किसी चीज़ से पीटा जाए तो क्या होगा, उसमें साउंड क्रिएट होगा। फॉर एग्जांपल हमने प्लेट ले लिया, इस प्लेट को देखो पीटने पर कैसा साउंड हो रहा है, देखो इस टाइप के साउंड को हम कहते हैं मेटेलिक साउंड या सोनोसिटी कहते हैं। तो मेटल में प्रॉपर्टी पाई जाती है, जबकि नॉन मेटल में प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है। मेटल का साउंड अलग होगा। एग्जांपल देखो, हमने एक वुडन ब्लॉक ले लिया, आई हैव टेकन इन आवर हैंड वुडन ब्लॉक, आफ्टर हैमरिंग इसको पीट रहे हैं, तो पीटने पर ये लकड़ी अलग टाइप का आवाज़ करता है, ठीक। ये नॉन मेटल है, नॉन मेटल का साउंड डिफरेंट टाइप का होगा। तो इस टाइप में मेटेलिक साउंड या मटेरियल का साउंड से हम पहचान सकते हैं कि कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है। अब अगला टॉपिक में चलते हैं। लेक्चर तो आपको बता ही दिए हैं, शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है मेटल में। अब अगला टॉपिक हमारा है थर्मल कंडक्टिविटी। जैसे इसमें आपकी बुक में दिया गया है एक्टिविटी शो करके, एक आयरन का स्टैंड ले लिए, इसमें एक रॉड को फिट कर दिए, आयरन की रॉड है, और इस रॉड पर यहाँ पर वैक्स लगा करके एक निडल लगा दिया गया या कोई कील लगा दिए। यहाँ पर लैंप से हम हीट करना स्टार्ट कर दिए, यहाँ लैंप लगा दिए, हीट करना शुरू किए। कुछ टाइम के बाद में ये मेल्ट हो करके निडल क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। इसका मतलब कि ये रॉड धीरे धीरे हीट होते होते यहाँ से हीट एनर्जी यहाँ तक ट्रांसफ़र कर दिया, एंड पॉइंट तक। या ऐसे जनरल आप देख लो, ये सब्जी बन रही है, सब्जी बनने पर जो करछुल होता है उसको सब्जी में डाल दिया गया। कुछ टाइम के बाद अगर करछुल के हैंडल को पकड़ोगे तो गर्म लगेगा, बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एनर्जी। सिमिलरली आप एक वुडन ले लो, करछुल, लकड़ी का बना हुआ करछुल, लकड़ी करछुल का हैंडल अगर पकड़ते हो और सब्जी में डाला हुआ है तो हीट नहीं होगा। इट मीन्स यू कैन से दैट नॉन मेटल्स आर इंसुलेटर ऑफ हीट, वेयर एज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अब इलेक्ट्रिसिटी का चेक कर लो, मेटल इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, जबकि नॉन मेटल आर इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक्सेप्शन दिया गया है, एक्सेप्शन में ग्रेफाइट, ऑल्दो ग्रेफाइट इज नॉन मेटल बट इट बिहेव्स एज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि जब एक साइड कह रहे हैं कि नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर नहीं होते हैं, और फिर कह रहे हैं कि ग्रेफाइट मीन्स इट इज एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। एलोट्रोप मीन्स होता है जब सेम एलिमेंट कई रूप में मिलता है, वो सभी एलोट्रोपिक फार्म हुआ। फॉर एग्जांपल कार्बन है, कार्बन ब्लैक में मिलता है, जिससे दीपक जला दिया जाता है तो कार्बन इकट्ठा होता है, कार्बन ब्लैक हुआ। और जो काजल लगाते हैं वो भी एक टाइप का कार्बन है। कार्बन का ग्रेफाइट है, कार्बन से कोयला भी है, कार्बन से डायमंड होता है। तो सेम मटेरियल है कार्बन, लेकिन बट वो डिफरेंट फॉर्म में पाए जाते हैं। सच टाइप ऑफ प्रॉपर्टी नोन एज व्हाट, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोपिक फार्म, मीन्स कार्बन का इलेक्ट्रोपिक फार्म हो गया। तो कार्बन के इलेक्ट्रोपिक फार्म में ग्रेफाइट है, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ग्रेफाइट हैज लेयर टाइप स्ट्रक्चर, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, लेयर टाइप हेक्सागोनल लेयर टाइप स्ट्रक्चर होते हैं, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इस रीजन से दे बिहेव्स एज गुड कंडक्टर ऑफ करंट।
नॉन मेटल इंसुलेटर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, जबकि मेटल गुड कंडक्टर होते हैं। अब इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा मेटल है जो सबसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है? आंसर होगा सिल्वर। सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसमें रेजिस्टेंस कम पाया जाता है, बहुत तेज़ी के साथ में वो करंट फ्लो करता है। सोना हुआ, गोल्ड, हाँ सोना उतना बेहतर नहीं है जितना बढ़िया सिल्वर है, तो सिल्वर सबसे बेस्ट हुआ। जो सोलर प्लेट होती है उसमें भी सिल्वर की छोटी छोटी गोलियां लगी होती हैं, बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सीजियम मेटल होता है, सिल्वर होते हैं। आप ये हीट, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब का बता दिए। आपके बुक में 3.6 जो एक्टिविटी दी गई है उस एक्टिविटी में कुछ शो किया गया है, जैसे बैटरी से जोड़ दिया गया, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं या नहीं, उसको चेक करने के लिए एक प्रैक्टिकल हमने शो कर दिया है, हम आपको बता देते हैं। इसमें ये बैटरी हो गया, ऐसे मान लेना, ये निगेटिव टर्मिनल हो गया और ये टर्मिनल हुआ पॉजिटिव। हम यहाँ पर वायर से जोड़ दिए किसी बल्ब को, फिलामेंट लगा हुआ बल्ब में, ये क्या होता है? ग्लो कर रहा है बैटरी जोड़ देने के बाद में। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम क्या आ रही है? अगर यहाँ से हटा करके हम नॉन मेटल में प्लास्टिक का एक वायर कर दिए, यहाँ देखिए प्लास्टिक का वायर कर दिए, तो बल्ब क्या होगा? ग्लो नहीं करेगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो नॉन मेटल होते हैं दे आर इंसुलेटर ऑफ करंट, बट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल और नॉन मेटल इन दोनों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, कैसे करके, एक एक एक्टिविटी को बता करके। अब आप में अगला टॉपिक दिया गया है नॉन मेटल, तो चूंकि मेटल नॉन मेटल दोनों को हमने साथ में एक्सप्लेन कर दिया। छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेम फ्यू मेटल्स और 2 or 3 मेटल्स व्हिच कैन बी कट इजिली बाय नाइफ। नाइफ से जो कट जाते हैं, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये भी हो गए। नेम 1 मेटल और 2 मेटल व्हिच इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आंसर इज पीबी मीन्स लेड और मरकरी। नेम 1 मेटल व्हिच इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नोन एज सिल्वर। Name 1 metal which occurs in liquid state at room temperature. Answer is silver. ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं। आप नॉन मेटल की ढेर सारी प्रॉपर्टी है जो मेटल के साथ हम एक्सप्लेन करते चले गए। अब एक्टिविटी 3.8 दिया गया आप में। देखो, मेटल को अगर बर्न किया गया, कुछ मेटल बर्न होते, सभी मेटल नहीं बर्न होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने ले लिया मैग्नीशियम मेटल। मैग्नीशियम मेटल ऑन बर्निंग इन ऑक्सीजन इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ध्यान से देखिएगा, मैग्नीशियम मेटल को जब जलाया जाता है तो डेजलिंग फ्लेम के साथ बहुत तेज़ी के साथ फ्लेम बनेगा और जलेंगे वो। मैग्नीशियम रिबन को जलाने के पहले एक सेफ्टी करनी पड़ती है कि उसके ऊपर जो क्रोजन लगा हुआ ऑक्साइड का लेयर, उसको सैंड पेपर से साफ कर लेते हैं। जलाएंगे तो उसमें से अल्ट्रा वायलेट रेज निकलती है व्हिच इज वेरी इंजूरियस टू आवर आई साइट। जलाने के बाद मैग्नीशियम ऑक्सीजन से कंबाइंड हुआ, बना लिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब अगला स्टेप देखो, मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में डिजॉल्व कर लो तो ये बना लेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, आल्सो नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आल्सो नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब इसमें अगर हम रेड लिटमस मिलाते हैं तो ब्लू कलर का हो जाता है। इसका मतलब हुआ कि मेटल की जो ऑक्साइड होते हैं ये हुए, ये जब वाटर में डिजॉल्व होते हैं तो रेड लिटमस सोल्यूशन को किस में चेंज कर देते हैं? ब्लू कलर में। हमने ले लिया MgOH होल 2 एक्वस मीन्स वाटर में डिजॉल्व किए हैं, प्लस
रेड लिटमस सोल्यूशन, अभी क्या हो जाएगा, इट चेंज इनटू ब्लू कलर, व्हिच इंडिकेट द बेसिक नेचर। रियल में वाटर का pH वैल्यू 7 होता है, ये न्यूट्रल है। जो भी प्रॉपर्टी सोल्यूशन में आएगी किसके रीजन से आएगी, मैग्नीशियम के। तो इसका मतलब हुआ कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज बेसिक इन नेचर बिकॉज इट कन्वर्टेड रेड लिटमस सोल्यूशन इनटू ब्लू कलर। आप जरा नॉन मेटल का ट्राई कर लेते हैं। नॉन मेटल में ध्यान दीजिए, अगर मैं सल्फर को बर्न कर दूं ऑक्सीजन में, देखिए सल्फर मेटल है, सॉरी नॉन मेटल है, सल्फर को बर्न किया गया ऑक्सीजन में, ये बना लेगा सल्फर डाइऑक्साइड। अब सल्फर डाइऑक्साइड को अगर वाटर में डिजॉल्व कर दिया गया तो बना लेते H2SO3 नोन एज सल्फ्यूरस एसिड, ये हो गया सल्फ्यूरस एसिड। अब इसको में अगर ब्लू लिटमस मिलाएंगे, मीन्स मेंशन हियर H2SO3 नोन एज एक्वस प्लस ब्लू लिटमस, मिलाने के बाद कैसा हो जाएगा, रेड कलर शो करेगा। इसका मीनिंग हुआ कि नॉन मेटल ऑक्साइड इनके साथ कंबाइंड हुआ, नॉन मेटल ऑक्साइड बन गया। नॉन मेटल ऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर। इसके पहले क्या था, मेटल ऑक्साइड मैग्नीशियम का, मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर, where is non-metal oxide are acidic in nature because their aqueous solution convert blue litmus solution into red color। ये प्रॉपर्टी हो गई। तो आप कॉमन में कह सकते हैं कि मेटल ऑक्साइड आर व्हिच नेचर, बेसिक इन नेचर, नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। आप में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं एनसीईआरटी में इंटेक्स करके या ब्लूप्रिंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पूछा है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए मेटल व्हिच इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। हमने पहले आंसर दे दिया है, मरकरी अकर्स इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, फर्स्ट होगा मरकरी Hg। दूसरा क्वेश्चन है, कैन बी कट विथ नाइफ, आसान से जो चाकू से कट जाए, आंसर होगा सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एक्सेट्रा। They can cut easily with knife because they are very soft metal. Is the best conductor of heat? Answer is silver. Silver is good conductor of, best conductor of heat. Also current. अब is poor conductor of heat? Pb and Hg are poor conductor of heat. अगला है, explain the meanings of malleable and ductile. मैलेबल और डक्टाइल क्या होते हैं? मैलेबल मीन्स जिनको पीट करके हम थिन शीट में चेंज कर दें, मैलेबल हो गए। और डक्टाइल मीन्स व्हिच कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, जिसको हम पतले तार में चेंज कर सकते हैं, नोन एज डक्टिलिटी। अब इसके बाद दिया गया है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। मेटल में केमिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होता है? तो केमिकल प्रॉपर्टी के लिए कुछ इक्वेशन आपको देना होगा, जैसे व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल आर बर्नड इन एयर। मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि मेटल को अगर बर्न करोगे तो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड, और मेटल ऑक्साइड को वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन का नेचर कैसा हो जाता है, बेसिक। अब इसमें भी कुछ एक्सेप्शनल चीज़ें हैं, जैसे जिंक के ऑक्साइड, दे आर एम्फोटेरिक नेचर बिकॉज दे रिएक्ट विथ एसिड एज वेल एज बेस। lead oxide PbO, they are also amphoteric nature, they react with acid as well as base। तो Pb हो गया, Zn हो गया, Al2O3 एल्युमिनियम के ऑक्साइड, दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर, एसिड बेस दोनों से रिएक्शन करेंगे। और Sn टिन के ऑक्साइड, दे आर ऑल्सो एम्फोटेरिक इन नेचर बिकॉज दे डिजॉल्व इन एसिड एज वेल एज बेस। तो जो दोनों के साथ रिएक्शन करेंगे, ये चार मेटल हो गए, Pb हो गया इनके ऑक्साइड, लेड हो गया इनके ऑक्साइड, जिंक हो गया इनके ऑक्साइड, और Sn फॉर टिन या स्टेनलेस कह सकते हो उनके ऑक्साइड, दे आर व्हिच नेचर, बेसिक एज वेल एज एसिडिक मीन्स एम्फोटेरिक नेचर। अब हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल लेते हैं जो आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है।
जैसे कॉपर हुआ या एल्युमिनियम हो गया या जिंक हो गया, इनको अगर हीट किया गया एयर के प्रेजेंस में तब क्या होगा, इक्वेशन के साथ हम समझा देते हैं। मैंने पहले बता दिया था कि मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ले लो कॉपर Cu, इट इज रेडिश ब्राउन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको क्या कर दो, हीट कर दो। कॉपर का छोटा सा पीस लेकर के खूब ज़्यादा हीट कर दो। हीट होने के बाद CuO इट चेंज इनटू ब्लैक कलर। कॉपर ऑक्साइड किस में चेंज हो जाएगा, ब्लैक कलर में। इट मीन्स हीट करने पर ही ऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो गए और मेटल ऑक्साइड में चेंज हो गए। दूसरा मेथड है, अब अगला रिएक्शन हम दे सकते हैं कि एल्युमिनियम का। अगर एल्युमिनियम को हीट किया गया ऑक्सीजन के साथ तो क्या बना लेगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड। यू कैन टेक हेयर एल्युमिनियम, मेंशन हेयर Al प्लस O2। अब हीट कर दो, हीट होने के बाद ये बना लेगा Al2O3 ये बन गया Al2O3। ये भी क्या बना लिया, मेटल के ऑक्साइड। सोडियम को, मेटल को ले लो, सोडियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दो, बना लेगा Na2O सोडियम ऑक्साइड। मीन्स अगर मेटल को हीट किया जाएगा, जिंक मेटल ले लो, ऑक्सीडेशन करा दो, ऑक्सीजन के साथ हीट कर दो तो बना लेगा जिंक ऑक्साइड। इस टाइप में Pb बना लेगा लेड ऑक्साइड। तो मेटल को अगर एयर के प्रेजेंस में हीट किया जाएगा तो क्या बना लेते हैं, करस्पॉन्डिंग मेटल ऑक्साइड। अब मेटल ऑक्साइड को वाटर में ज़रा डिजॉल्व करके चेक करते हैं क्या नेचर होगा। यहाँ पर एक दो एग्जांपल ले लो। सपोज दैट यू हैव टेकन Na2O सोडियम ऑक्साइड। अगर इसको पानी में घोल दे तो क्या बनेगा, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। मीन्स इट इज अल्कलाइन इन नेचर या बेसिक नेचर कह सकते हो, 100% डिजॉल्व होगा। एक और ले लो, जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस वाटर, ये बना लेगा ZnOH का होल 2, बना लिया मेटल हाइड्रोक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड पानी में अगर घुलेंगे तो बना लेंगे मेटल हाइड्रोक्साइड। जनरली दे आर बेसिक इन नेचर। अब अगला स्टेप देखो, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर। जनरली हर मेटल वाटर से रिएक्शन नहीं करते हैं। जैसे आयरन हुआ, आयरन को वाटर में डाल दो, नो एक्शन। मैग्नीज मेटल हुआ, वाटर में डाल दीजिए, नो एक्शन। क्रोमियम को वाटर में डाल दो, नो रिएक्शन। बट देयर आर सम मेटल व्हिच आर वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स वाटर। एग्जाम्पल के लिए ले लो सोडियम, पोटेशियम। पीरियोडिक टेबल में जो लेफ्ट साइड मेटल है दे आर वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स वाटर। तो वाटर के साथ में इनका क्या एक्शन होगा, एक एक करके मैं समझाने चल रहा हूँ। अगर सोडियम मेटल को वाटर में डाला जाए तो क्या होगा, रियल में जितने मेटल्स हैं सबके सब वाटर, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते। कोई हॉट वाटर के साथ करेगा, कोई कोल्ड वाटर के साथ। कुछ ऐसे हैं जो कभी नहीं रिएक्शन करेंगे। जैसे हमने ले लिया है पर सोडियम मेटल। सोडियम मेटल को वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड एलॉन्ग विथ व्हिच गैस, हाइड्रोजन गैस। देखिए ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लिया और कौन सी गैस रिलीज हुई, हाइड्रोजन गैस। तो जितने वेरी रिएक्टिव मेटल हैं उनको अगर वाटर से एक्शन कराएंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। दूसरा देखो, आयरन मेटल हुआ। आयरन कोल्ड स्टेज में कोई एक्शन नहीं करेगा। ये कब रिएक्शन करेगा, कोल्ड स्टेज में। आयरन को जब वाटर पास किया जाए आयरन पर
इन द फॉर्म ऑफ वेपर। रेड हॉट आयरन है, उस पर वाटर की वेपर पास कर दो तो बना लेगा Fe3O4 along with हाइड्रोजन गैस। ये समझ में आ गया। मेटल पर जो वाटर वेपर पास करेंगे तो रिएक्शन करेगा, कोल्ड में नो एक्शन। अब कैल्शियम मेटल ले लो, यू कैन टेक हियर कैल्शियम मेटल, डिप इनटू वाटर, तो क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड along with हाइड्रोजन गैस। कैल्शियम मेटल हुआ, वाटर में डालोगे तो ये वाटर में डिप नहीं, डूबेगा नहीं। सोडियम मेटल वाटर में डालोगे तो डूबेगा नहीं, लेकिन जो नेचर होता है सोडियम पोटेशियम का बहुत वायलेंट नेचर होगा। पानी में डालने पर लगभग 1 या 2 सेकंड के बाद में, या पानी में जैसे डाले तो पानी में डूबेंगे नहीं, तुरंत आग लग जाती है, और आग लगने के बाद विस्फोट होता है, एक्सप्लोजन होता है, हाइड्रोजन गैस बहुत तेज़ी से निकलती है। अब प्रॉब्लम यह है कि सोडियम मेटल को जब पानी में डालते आग क्यों लग जाती है, और कैल्शियम मेटल को पानी में डाला गया तो आग नहीं लगी। रिएक्शन दोनों का सेम है, ध्यान देना। रियल में सोडियम पोटेशियम दे आर वेरी रिएक्टिव मेटल, आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देते हैं, इलेक्ट्रोप्लास्टिक में चेंज हो जाएंगे, इस रीजन से बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप वाले बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देंगे, और वो वाटर से रिएक्शन करके इतना फास्ट हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं कि हाइड्रोजन एटम के बीच क्या होगा, फ्रिक्शन हो जाता है। फ्रिक्शन होने से हीट एनर्जी पैदा होती है, और इतनी हीट एनर्जी पैदा होगी जिसके रीजन से वहाँ पर क्या हुआ, कंबसन हो जाता है, जलन हो जाता है, हीट हो जाएगा, जल जाएगा, वो बर्न हो जाएगा। कैल्शियम मेटल में, कैल्शियम मेटल को पानी में डालने पर जो हाइड्रोजन के बॉल बनेंगे उसी सरफेस को पूरा लगभग ढक लेते, धीरे धीरे बनेंगे, तो इतना स्लो रेट में बनते हैं कि उनके बीच में फ्रिक्शन इतना नहीं होता है जो इग्निशन टेम्परेचर पहुंच जाए और आग लग जाए। इसलिए कैल्शियम सोडियम दोनों फ्लो करते हैं, वाटर पर फ्लोट करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा एल्कलाइन सॉल्यूशन और आग लग जाएगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। जबकि कैल्शियम में ऐसा नहीं है, क्योंकि स्लो रिएक्शन होगा और फ्रिक्शन कम होगा हाइड्रोजन के बीच में, जिससे आग नहीं लगती है। हालांकि दोनों पानी पर तैरते हैं, डिजॉल्व नहीं होंगे। अब मैग्नीशियम मेटल, मैग्नीशियम जनरली वाटर के साथ में ऐसे अगर बिना हीट की रिएक्शन कराओगे कोल्ड के साथ में तो कोई रिएक्शन नहीं करेगी। गर्म पानी में डालोगे मैग्नीशियम को तो रिएक्शन कर लेगा, और क्या बना लेगा, मैग्नीशियम मेटल प्लस हॉट वाटर, इट गिव्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अलॉन्ग विथ हाइड्रोजन गैस। इतना स्लो यहाँ भी हाइड्रोजन गैस बनेगा कि कंबसन नहीं होगी, इग्निशन टेम्परेचर नहीं पहुँचेगा और आग नहीं लगेगी। अब एक करके देखते हैं। मैग्नीशियम एंड कैल्शियम फ्लोट ऑन वाटर। क्या मैंने बोला, मैग्नीशियम और कैल्शियम मेटल वाटर पे क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं, तैरते हैं, एंड दे रिलीजेज हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस जो बबल बनेगा उनके ऊपर लेयर एक बना लेता है, लेयर बनाने के रीजन से उनकी डेंसिटी कम हो जाती है और चिपक जाते हैं हाइड्रोजन गैस, जिससे वो पानी में डूबते नहीं हैं, तैरते रहते हैं। नेम 2 metals which do not react with water at all, जो कभी वाटर से रिएक्शन नहीं करेगा। 2 मेटल का नेम बताओ। सिल्वर हो गया, या लेड हो गया, कॉपर हो गया, दे हैव नो एक्शन। और गोल्ड भी ले सकते हो, प्लेटिनम भी ले सकते हो, उनका वाटर के साथ में कोई रिएक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट में, व्हिच ऑक्साइड ऑफ आयरन कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन प्रोलॉन्ग रिएक्शन ऑफ आयरन विथ स्टीम। कौन सा ऑक्साइड मिलेगा, आंसर होगा फेरिक ऑक्साइड। जब आयरन को खूब ज़्यादा हीट कर लिए, इस पर वाटर का वेपर पास कराए, वाटर का वेपर पास करने फेरिक ऑक्साइड बनेगा। फेरस फेरिक 2 होते हैं, बट इन दिस रिएक्शन यू विल गेट हियर फेरिक ऑक्साइड। अब रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड के साथ क्या रिएक्शन होगा,
बता सकते हो? देखो, जब मेटल को एसिड के साथ एक्शन कराते हैं तो एसिड के साथ ही रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। एग्जाम्पल, मैंने ले लिया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, यू कैन टेक हेयर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड टेक जिंक मेटल। हमने एक टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया और उसमें जिंक मेटल को डिप कर दिया। जब जिंक मेटल डिप होगा तो डिप होने के बाद उसमें क्या होगा जानते हो? तुरंत उसमें से तेजी के साथ हाइड्रोजन गैस निकलेगी उस मेटल के, और मेटल धीरे धीरे डिजॉल्व होना शुरू होगा। इट मीन्स इट गिव्स जिंक सल्फेट एंड व्हिच गैस? हाइड्रोजन गैस। दूसरा ले लो, यू कैन टेक हेयर एल्युमिनियम मेटल रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। इसके बाद में क्या होगा? AlCl3 बना लेगा along with which गैस? हाइड्रोजन गैस। फाइनल हमारा कहना यही है कि मेटल जब भी एसिड से रिएक्शन करते हैं दे रिलीजेज व्हिच गैस? हाइड्रोजन गैस। यू कैन डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ गैस बाय व्हिच टेस्ट? डू यू नो? पॉप साउंड टेस्ट। अब एक्वारिजिया क्या होता है आप लोगों को पता है? एक्वारिजिया मीन्स होता है 3 पार्ट कंसनट्रेट HCl एंड 1 पार्ट कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। ये एक ऐसा कम्बिनेशन है जो गोल्ड या प्लेटिनम या सिल्वर सबको अपने अंदर डिजॉल्व कर लेता है। गोल्ड ऑल्सो नोन एज किंग मेटल। गोल्ड किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है, बट एक्वारिजिया में डालने पर गोल्ड क्या होगा? धीरे धीरे डिजॉल्व हो जाता है। जो गोल्ड स्मिथ होते हैं, सोनारकार गोल्ड स्मिथ लोग क्या करते हैं? ये एक्वारिजिया को गोल्ड के बने हुए ऑर्नामेंट पर लगा देते हैं। लगाने पर ऊपर का लेयर वो डिजॉल्व कर लेता है, जिसके रीजन से गोल्ड या जो ऑर्नामेंट होते हैं उनका शाइनी कलर आ जाता है। और एक्वारिजिया मीन्स 3 पार्ट कंसनट्रेट HCl रेशियो 1 पार्ट कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड HNO3। इसका जो सोल्यूशन होगा इसका नाम होगा एक्वारिजिया। ऑल्सो नोन एज रॉयल वाटर। रॉयल वाटर में यही कम्बिनेशन है, इसका दूसरा नाम एक्वारिजिया है। अब प्रॉब्लम ये है, ये गोल्ड को कैसे डिजॉल्व कर लेते हैं? ध्यान देना, आपस में रिएक्शन करने के बाद ये नेसेंट क्लोरीन एटॉमिक फॉर्म बनाएंगे और ये गोल्ड के साथ रिएक्शन करके AuCl3 दैट इज ऑरियम क्लोराइड बना लेता है। इस रीजन से वो डिजॉल्व हो जाता है।